उधर कांकेर में भी 13 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। 62 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों के कंपनी कमांडर ने भी सरेंडर कर लिया है। सरेंडर नक्सलियों में 5 महिलाएं शामिल हैं। लंबे समय से नक्सल संगठन में एक्टिव थे सभी लोग। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलियों में डर का माहौल है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया। इसी कड़ी में कांकेर में भी 13 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के ऊपर 62 लाख रुपए का इनाम था और सरेंडर करने वालों में नक्सलियों में 5 महिलाएं शामिल है। तो वहीं दंतेवाड़ा में भी 15 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। 17 लाख के 5 इनामी नक्सली भी शामिल है। लोन वराटू अभियान के तहत सरेंडर कर लिया है। सरेंडर करने वालों में एक दंपति भी शामिल है। देखिए, चाहे बात बीजापुर की जाए, कांकेर या फिर दंतेवाड़ा की, आज सुबह से ही अलग अलग जिलों से सरेंडर की खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि नक्सलियों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। या तो वो सुरक्षा बलों के उनका सामना करने के लिए तैयार रहे या फिर आप मुख्य धारा से जुड़ जाए। आपके पास विकल्प है, आपके पास ऑप्शन है। और इसी के तहत देखिए, सुबह से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, नियत निल्ला नार योजना और लोन वराटू अभियान के तहत बड़ी संख्या में आज नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कईयों के ऊपर करोड़ों का इनाम था, कुछ लाखों के इनाम वाले थे। बड़े बड़े कैडर के नक्सलियों ने आज सरेंडर कर लिया है। मुख्य धारा से जुड़ने के लिए इन सभी को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और इनकी लाइफ को सुगम, आसान और सरल बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई पॉलिसीज जो चलाई जा रही है, उसके तहत इनको फायदा दिया जाएगा। नारायणपुर में भी 8 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया। सरेंडर नक्सलियों में 4 महिलाएं शामिल है। सरेंडर नक्सलियों पर 33 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के सामने सभी ने सरेंडर कर लिया है। नारायणपुर में भी देखिए, 8 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है, जिसमें 4 महिलाएं नक्सली शामिल थी और सरेंडर नक्सलियों पर 33 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के सामने सभी ने सरेंडर कर लिया है। नारायणपुर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पे देखिए 33 लाख के कुल 8 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। तो वहीं सुकमा में भी 5 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। कई नक्सल गतिविधियों में शामिल थे पांचों। नियत निल्ला नार योजना के तहत इन्होंने सरेंडर कर लिया। 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 5 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर लिया है। पांचों कई नक्सल गतिविधियों में शामिल थे। नियत निल्ला नार योजना के तहत सभी ने सरेंडर कर लिया। पांचों सरेंडर नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से नक्सलियों में घबराहट बहुत ज्यादा है। इसका उदाहरण आपके सामने है। दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा में नक्सलियों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ सरेंडर किए हैं। दंतेवाड़ा में 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 17 लाख के इनामी 5 नक्सली शामिल है और कांकेर में 62 लाख के 13 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। नारायणपुर में 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिन पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम था। तो वहीं सुकमा में 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये चारों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा में जो किसी वक्त नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, उस गढ़ को ध्वस्त करके, नष्ट करके देखिए हमारे जाबाज जवान एक तरफ ऑपरेशन चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सली खुद सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। नीरज तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीरज, चारों ही जगहों से हमने तस्वीरें दर्शकों को भी दिखाया, डिटेल से भी बताया किस तरीके से बड़ी संख्या में आज नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कौन कौन से बड़े नाम। ये देखिए, पूरे बस्तर की बात करें तो बस्तर में है आज बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर किया है। आप देखिए, कांकेर में जिस तरह से 13 माओवादी ने सरेंडर किया, लगभग 62 लाख रुपए के इनामी थे। इसके अलावा जो बस्तर के जो अन्य जिले हैं, वहां पर भी बड़ी संख्या में माओवादी, तो अगर मैं कहूँ तो लगभग 51 माओवादियों ने जो है आज जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में सरेंडर किया है, जो कि नक्सलियों के लिए सबसे बड़ी क्षति है। क्योंकि देखिए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि नक्सलवाद को समाप्त किया जाए और सरकार ने अपनी नीतियों में भी बदलाव किया है और जो नीति नई लाई है उसके अनुसार पूना मार्गिन, ये जो नई नीति है, बदलाव की एक सशक्त पहल की जो नई नीति लाई गई है, उसके तहत इस पूरी योजना को देखा जा रहा है। और सरकार जो पुनर्वास नीति पुरानी चलाती थी, उसी योजना को अब बढ़ाकर, जैसे पहले जो माओवादी सरेंडर करते थे उन्हें 25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, लेकिन अब बढ़ाकर उन्हें 50 हजार दी गई है। हालांकि सरकार लगातार उनकी जो पुनर्वास नीति है उसमें बदलाव कर रही है, जिसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। बड़ी संख्या माओवादी अब मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आ रहे हैं। कांकेर की अगर बात करें तो कांकेर में देखिए, जो कि कंपनी नंबर 1 का जो कमांडर था मंगलू, जो कि काफी हार्डकोर नक्सली है, लगभग 10 लाख रुपए का इनामी बड़ा कैडर का माओवादी था। लंबे समय से कांकेर पुलिस को इसकी तलाश थी। इसके अलावा जो मैनू नेगी की
बात आ रही है, 8 लाख रुपए का ये इनामी है। एक्चुअल में डीवीसी था, जो कि राजू सलाम, एक जो कांकेर जिले के लिए सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड नक्सली से कह सकते हैं, राजू सलाम, उसी के गांव का है और उसका कुछ रिश्तेदार बताया जा रहा है। और निश्चित तौर पर इस तरह के लगभग कई ऐसे बड़े कैडर के माओवादी है जिन्होंने अब मुख्यधारा से जुड़ने के लिए पुलिस से संपर्क किया। बड़ी संख्या माओवादी अब लौट कर वापस आ रहे हैं। कांकेर की बात करें तो कांकेर में यह देखा जा रहा है कि जो माओवादी है वो पीछे हैं। जब हमने पुलिस अधीक्षक से बात की थी, उनका कहना है कि कांकेर जिले में जो माओवादी है वो बैकफुट पर चले गए हैं। कई माओवादी गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो कोई माओवादी जो है नारायणपुर पहुंच रहे हैं, तो कोई दक्षिण बस्तर के इलाके में पहुंच रहा है, वहां जाकर आत्मसमर्पण कर रहा है। तो जिस तरह से आत्मसमर्पण नीति में बदलाव का सरकार प्रयास कर रही है और पुलिस से माओवादी जो है संपर्क करके मुख्यधारा में जुड़ना चाह रहे हैं, शासन की योजनाओं का लाभ लेना चाह रहे हैं, उसी का फायदा मिलता नजर आ रहा है। जो कि नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी रही है, अब वो धीरे धीरे टूटती जा रही है। और वो दिन दूर नहीं है जब ये कह सके कि मार्च 2026 डेडलाइन तय है और वो उस नीति का फायदा उठाकर जो बड़ी संख्या माओवादी आत्मसमर्पण करेंगे और सरकार को नक्सल मुक्त अभियान के लिए बड़ी सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल, यही आज जो 91 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, ये तो इस बात की तस्दीक कर रही है कि अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब वो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं और अच्छी बात भी है क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम वो सहूलियत इन लोगों को दी जा रही है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।